बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्जा। वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला है, शुक्रगुजार हूं मैं आपका और उम्मीद करता हूं कि आप खैर वाफियत से होंगे, सेहतमंद होंगे और तंदुरुस्त होंगे। संजय दत्त जनाब, ये वो नाम है जो कि अपनी एक्टिंग, अपने अंदाज, मुनफरिद अंदाज और अपने स्टाइल, माचो मैन और जिस तरह की उनकी एक पर्सनैलिटी है उस वजह से काफी ज्यादा मशहूर है। अगर आज ये बात की जाए कि बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन के बाद अगर किसकी सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट की जाती है, सबसे ज्यादा मोतबर किसी को समझा जाता है, तो जनाब वो कोई और नहीं बल्कि संजय दत्त है। लेकिन संजय दत्त की अपनी जिंदगी नशेब फराज से गुजरती हुई आई है। पहले वो मनशियात के आदी थे, 3 उन्होंने शादियां की थी और उसके बाद मनशियात की आदत को खत्म करने के लिए उन्होंने उसका इलाज करवाया। उसके बाद बॉडी बनाई, बॉडी बनाने के बाद वो बॉलीवुड में आ गए। लेकिन फिर उन पर केसेस भी चलते रहे, कानूनी पेचीदगियों का शिकार भी हुए, सजा भी हुई, जेल भी गए और जेल के मामलात का भी उन्होंने जिक्र किया। लेकिन अब यह खबर निकलकर सामने आ रही है कि संजय दत्त यानी बॉलीवुड के बाबा एक बार फिर से कानूनी पेचीदगियों का शिकार होने जा रहे हैं। ये मामला है क्या? और जनाब, अदालत ने उनके खिलाफ एक बड़ा फैसला दे दिया और ये फैसला उनकी अपनी बेगम की दरख्वास्त पर किया गया। यानी उनकी बेगम ने संजय दत्त पर एक केस किया था और संजय दत्त ये केस हार गए। ये खबरें अभी इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रही हैं, जिनमें कितनी सदाकत है ये मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्जा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। जनाब, संजय दत्त सिर्फ अपने मुनफरिद स्टाइल की वजह से मशहूर नहीं है। जिस तरह से उन्होंने जिंदगी गुजारी है, जिस तरह से उन्होंने जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं का जिक्र किया है अपनी बायोग्राफी में, उन पर फिल्म भी बनी थी उनकी जिंदगी पर, जो जो मामलात से वो गुजरे हैं, लोगों की तादाद, उनके फैन की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मतलब लोग उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर होते हैं, उनसे बहुत ज्यादा मुतासिर होते हैं कि एक इंसान अपनी जिंदगी में इतना कुछ कैसे कर सकता है। अब संजय दत्त ने अपनी जिंदगी में 3 शादियां भी की थी। 2 शादियां 10-10 साल चली। तीसरी शादी जो की थी वो 2008 में की थी, मान्यता दत्त से उन्होंने शादी की और 14 साल तक, अल्लाह का शुक्र है भाई, उनकी शादी भी इस वक्त सही चल रही है। और 14 साल मुकम्मल होने पर मान्यता दत्त ने एक वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की थी। उसके बाद मान्यता दत्त को भी और संजय दत्त को, दोनों को बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा था। जनाब, संजय दत्त उस वीडियो के अंदर अपनी बेगम के पैर दबा रहे थे, पैरों का मसाज कर रहे थे। बड़ी अच्छी दिलचस्प किस्म की वीडियो थी। लेकिन जनाब, लोगों को यह वीडियो खास पसंद नहीं आई। लोगों ने मान्यता दत्त और संजय दत्त को तनकीद का निशाना बनाया। संजय दत्त उस वक्त नशे की हालत में धुत थे। अच्छा, इससे पहले वो ये बात कर चुके थे कि जनाब वो नशे से दूर हो रहे हैं, वो शराब नोशी को खत्म कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद वो वीडियो के अंदर नजर आता कि जनाब संजय दत्त मुकम्मल तौर पर नशे में धुत हैं और नशे में धुत होकर वो अपनी बेगम के पैर दबा रहे हैं। लोगों ने कमेंट करना शुरू किया कि मान्यता दत्त को इस तरह की वीडियो अपलोड नहीं करनी चाहिए थी, इस तरह के मामलात लोगों के सामने नहीं लेकर आना चाहिए था। संजय दत्त का एक जबरदस्त किस्म का परसेप्शन है और उस परसेप्शन को जायल आप खुद कर रही हैं, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था। लेकिन इस सारे मामलात का केस से कोई ताल्लुक नहीं है। संजय दत्त पर केस हुआ ही नहीं है। उनकी बेगम ने जरूर उन पर केस किया है, लेकिन उन पर केस नहीं किया। वो जिसके साथ रहती थी उनके साथ उन्होंने केस किया, उन पर केस किया और केस जीत भी गई है। लेकिन वो मान्यता दत्त नहीं है। लोग इस सारी सिचुएशन को कंफ्यूज कर रहे थे। अब जनाब, है मामला ये कि 1998 में शादी की थी संजय दत्त ने और उन शादी की थी रिया पिल्लई से जनाब, और ये 2008 तक शादी चली। 2008 में इनकी तलाक हो गई और तलाक होने के बाद संजय दत्त ने मान्यता दत्त से शादी कर ली। जनाब, रिया पिल्लई उसके बाद यानी 2008 में जब इनकी तलाक हुई संजय दत्त से, उसके बाद इन्होंने डेट करना शुरू किया और उसके बाद रहना शुरू किया। जो शादी नहीं थी, मंगनी नहीं थी, किसी तरह का कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन हाँ, लिविंग रिलेशनशिप वो जरूर था और वो मशहूर टेनिस स्टार लिएंडर के साथ रहने लग गए। अब जनाब, 5 से 6 साल वो लोग लिविंग रिलेशनशिप में रहे, उन्होंने कोई शादी नहीं की। लेकिन 2014 में रिया पिल्लई ने अदालत का रुख कर लिया और अदालत में केस दायर कर दिया। और वो केस था जनाब, जिनके साथ वो रहती थी यानी टेनिस स्टार के खिलाफ था, लिएंडर के खिलाफ था। और उन्होंने उसमें मतन, यानी जो उस केस का मतन था, यानी जो दरख्वास्त उन्होंने अदालत से की थी, वो ये की थी कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, लिएंडर के खिलाफ। और कानूनी कार्रवाई क्यों की जाए? क्योंकि इन 6 सालों के दौरान उन्होंने, यानी लिएंडर ने, रिया पिल्लई को बहुत ज्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया, मारपीट का निशाना बनाया। उनको मारते थे, पीटते थे, उन पर तशद्दुद करते थे और उनका जीना हराम करके रखा हुआ था। 2014 में उन्होंने, रिया पिल्लई ने लिएंडर से अलहदगी इख्तियार कर ली और 2014 में यह केस उन्होंने फाइल कर दिया। अब 2014 में जो ये केस हुआ था उसका फैसला आज आया है और आज जो फैसला आया उसमें उन्होंने, अदालत ने यह फैसला दिया है कि लिएंडर इस सारे केस में वाकई में मुजरिम करार पाए हैं।
उन्होंने घरेलू तशद्दुद भी किया है, उन्होंने मारपीट भी की है और तशद्दुद का निशाना भी बनाया है 6 साल के दौरान। अब उन्होंने यानी अदालत ने ये बड़ा फैसला दिया है कि जनाब लिएंडर ये केस हार चुके हैं। अब उन पर यह लाजिम है कि हर महीने वो 1 लाख रुपए रिया पिल्लई को अदा करेंगे। और अगर रिया पिल्लई ने यह सोच लिया कि वो दोबारा लिएंडर के साथ रहना चाहती हैं, तो जनाब वो इस रकम से हाथ तो बैठेंगी। लिएंडर आजकल जो है वो बॉलीवुड की एक और माजी की अदाकारा है, अब तो नहीं आती, किम शर्मा, उनके साथ आजकल डेट कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि जनाब वो आज इस साल में कहीं ना कहीं शादी कर लेंगे। आज मैं बोल गया गलती से, इस साल कहीं ना कहीं शादी कर लेंगे। अब यह मामला निकलकर सामने आया है और इस मामले को संजय दत्त के साथ जोड़ा जा रहा है, क्योंकि संजय दत्त माजी में भी कानूनी पेचीदगियों का शिकार रहे हैं। 2 बार वो जेल जा चुके हैं, 2 बार जेल से बाहर आ चुके हैं और सजा उन्होंने काटी, और सजा इतनी सख्त थी जनाब कि एक दफा रियलिटी शो के अंदर बैठे हुए थे संजय दत्त, उनके साथ अजय देवगन भी थे और अभिषेक बच्चन भी थे। अभिषेक बच्चन ने यह बात उस रियलिटी शो में आवाम को बताई, लोगों को बताई कि संजय दत्त सोते जब हैं तो बैठ के सोते हैं। वो कमरे के अंदर बैठे हुए थे जब शूटिंग चल रही थी, और जब शूटिंग का मामला सारा चल रहा था, उस दौरान फिल्म की शूटिंग में जब ये सारा मामला चल रहा था, उस वक्त संजय दत्त ने कहा मुझे सोना है, तुम लोग बाहर चले जाओ। फिर लोगों ने देखा कि भाई ये बैठ के सो रहा है। जब ये बैठ के सो रहा है तो अभिषेक बच्चन ने पूछा कि भाई आप बैठ के क्यों सोते हैं? तो उन्होंने कहा जिस जेल के अंदर मैं था, जिस जेल में मुझे रखा था, और ये वही जेल थी जिसमें शाहरुख खान के बेटे आर्यन को भी रखा गया है, जिस जेल के अंदर मैं था वहां पर दीवारें इतनी करीब करीब थी कि जनाब या तो अपने पैर सीधे कर सकता था या अपनी कमर सीधी कर सकता था। एक वक्त में ये दोनों सीधे नहीं हो सकते थे। तो जनाब मैं कमर यूं टिकाता था और पैर मैं स्ट्रेट रखता था और इसी तरह से सोता था। फिर उन्होंने कहा कि मुझे इस हद तक जहनी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था कि जो बाथरूम मेरे सेल के अंदर मौजूद था वो उबलना शुरू हो जाता था, उसमें से गंदगी बाहर आने लगती थी। तो मैं अपने पैर दीवार से ऊपर करता था और दूसरी दीवार पे अपनी कमर लगाता था और इस तरह सोता था। तो एक अरसा मैंने जेल में गुजारा, तो मुझे ये आदत हो गई है। इस हद तक संजय दत्त ने तशद्दुद का सामना किया है, जो मामला उनके साथ रहे कानूनी पेचीदगी के वाले से। इसलिए लोग काफी ज्यादा घबरा गए कि एक बार फिर से शायद उनको कानूनी पेचीदगी का सामना करना पड़े। लेकिन यह मामला संजय दत्त की पास्ट का जरूर है, उनके माजी का जरूर है, लेकिन बराह रास्त संजय दत्त से कोई ताल्लुक नहीं है। तो जनाब इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्जा ऑफिशियल मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। ख्याल रखिएगा अपना। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।